आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 18,78,604 हो गई है। 1,16,830 अफराद की मौत हो चुकी है। 4,36,011 मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 22,850 हो गई है, जबकि इटली में 19,889, स्पेन में 17,489, फ्रांस में 14,393 और यूनाइटेड किंगडम में 11,329 अफराद मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतों को झेल रहे अमेरिका पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। अमेरिका के मिसिसिपी रियासत में साइक्लोन आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। रियासत की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने पीर को बताया कि इतवार को साइक्लोन की जद में आने से जेफरसन डेविस काउंटी में 3, लॉरेंस काउंटी में 2 और वॉल्ट हॉल काउंटी में 1 शख्स की मौत हो गई। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रिविस ने रियासत के लोगों से इन संगीन साइक्लोन को बहुत संजीदगी से लेने की अपील की है। रिपोर्टों के मुताबिक टेक्सास और लुसियाना समेत जुनूबी रियासतों में भी साइक्लोन्स की तबाही देखने को मिली, जहां कई इमारतें तबाह हो गई। पीर की रिपोर्ट के मुताबिक साइक्लोन की वजह से मिसिसिपी और लुसानिया में 60,000 लोगों को बगैर बिजली के रहना पड़ा। हिंदुस्तान में आज शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 9,352 हो गई है। इनमें से 979 लोग ठीक हो चुके हैं। लिहाजा मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,048 हो चुकी है। अब तक 324 अफराद की मौत हो चुकी है। मरकज़ी वजारत सेहत के आंकड़ों के मुताबिक इतवार की शाम 5 बजे से पीर की शाम 5 बजे तक यानी 24 घंटों में 905 नए मामले सामने आए हैं और 51 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 215 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब तमिलनाडु में भी मुतासरीन की तादाद 1,000 को पार कर गई। महाराष्ट्र में 1,985 केसेस हैं और 149 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में 1,154 अफराद मुतासिर हैं और 24 अफराद मारे जा चुके हैं। तमिलनाडु में आज मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,075 हो गई, जबकि मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा 43 अफराद मध्य प्रदेश में मारे गए हैं और गुजरात में अमवात का आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है। वहीं मरकज़ी वजारत सेहत ने आज कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट पॉलिसी का अच्छा असर देखने को मिला है। 15 रियासतों के जिन 25 ज़िलों में पहले कोरोना के मरीज मिले थे, उनमें पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज़ की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज़ को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं, जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं और इन सब एक्टिविटीज को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में इतवार की रात से कोरोना वायरस के 12 नए केसेस की इतला मिली है, जिसके बाद रियासत में इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 432 हो गई है। जिले गुंटूर में सबसे ज़्यादा 90 केसेस अब तक दर्ज किए गए हैं। उनमें इतवार से सामने आने वाले 8 नए केसेस भी शामिल हैं। महकमे सेहत ने पीर को एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि जिले करनूल में ताहाल
84 केसेस की इत्तला मिली है। अजला, गुंटूर और करनूल में ज़्यादातर मुतासरीन का ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के बाद वापस होने वाले लोगों से है, जो दिल्ली में मुनक़िद हुआ था। रियासत में ताहाल 12 मरीज़ों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 7 अमवात हुई हैं। इस बुलेटिन में मजीद बताया गया कि कोरोना वायरस के फूट पड़ने के बाद आंध्र प्रदेश में 8,755 खून के नमूनों की जाँच की गई है, जिनके मिन जुमला 8,323 नमूने मनफी साबित हुए हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज एक और मौत हुई है और 32 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में अब तक जुमला अमवात 17 हो गई हैं और 444 अफराद का इलाज किया जा रहा है। कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत की मुल्क गिर मुहिम के तहत मुल्क के बाशिंदों को आगे की हिकमत अमली से आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल की सुबह 10 बजे हम वतनों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक ट्वीट करके कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। कोरोना वबा के पेश नज़र मोदी का कौम के नाम ये चौथा खिताब होगा। मोदी ने गुज़िश्ता 24 मार्च को हम वतनों से मुखातिब होते हुए कोरोना वबा से निपटने की हिकमत अमली के तहत मुल्क भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। ये मुद्दत कल यानी मंगल को ही ख़त्म होनी है। मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते को कोरोना वबा से निपटने की हिकमत अमली तय करने के लिए तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग की थी। इस इजलास में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने के सिलसिले में तकरीबन इत्तेफाक हो गया था। वज़ीर आज़म मुल्क के बाशिंदों को इस रजामंदी की बुनियाद पर कोरोना से लड़ने के लिए मुस्तकबिल में उठाए जाने वाले इक़दामात और लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने या ना बढ़ाने के फैसले से आगाह करेंगे। इस इजलास के बाद कुछ रियासतों ने अपने यहाँ लॉकडाउन की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर दिया है। इससे पहले पार्लियामेंट में तमाम जमातों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग में भी मोदी ने कहा था कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र रियासतों, ज़िले इंतज़ामिया और माहिरीन ने लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से इस वबा से निपटने के लिए कई बड़े इक़दाम किए गए हैं, लेकिन वक्त वक्त पर अपोजिशन भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। अपोजिशन की जानिब से लगातार हुकूमत को कई मुफीद मशवरे दिए जा रहे हैं। कोरोना बहरान और लॉकडाउन के दरमियान एक बार फिर कांग्रेस को गरीबों की फ़िक्र सताने लगी है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर गरीबों के हक़ में कुछ मशवरे दिए हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत से अपील की है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक मुफ्त अनाज मुहैया किया जाए। सोनिया गांधी ने गुजारिश की है कि जो गरीब फूड सिक्योरिटी कानून के दायरे में नहीं आते उन्हें भी हुकूमत सितंबर तक अनाज दस्तयाब कराए। काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जून महीने तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। सोनिया गांधी का कहना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अप्रैल से जो जून तक फ़ीकस 5 किलो इजाफी मुफ्त अनाज देने का फ़ैसला काबिल तारीफ़ है, लेकिन लॉकडाउन के तवील असरात की वजह से वो हुकूमत को कुछ मशवरे देना चाहती हैं। सोनिया ने कहा कि सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से फ़ायदा उठाने वालों को 10 किलो फ़ीकस अनाज देने की मुद्दत को 3 महीने के लिए मज़ीद यानी कि सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। सोनिया ने कहा कि गरीबों के सामने मौजूद माशी दुश्वारी को देखते हुए हुकूमत चाहे तो उन्हें मुफ्त अनाज दे सकती है। अपने अगले मशवरे में सोनिया गांधी ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में नहीं आते। ऐसे लोगों को फ़ीकस 10 किलो अनाज के हिसाब से अगले 6 महीने तक मुफ्त अनाज दिया जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिनके सामने खाने की फ़िक्र है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। महाजिर मजदूर जो कि अपनी रियासतों से दूर हैं, हो सकता है कि उन्हें खाने का मसला दरपेश हो। इसके अलावा कई गरीब लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए, ये भी मसला है। कोरोना इन्फेक्शन का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मौजूदा बहरान की वजह से कई ऐसे लोगों के सामने भी खाने पीने का मसला पैदा हो गया है जो पहले इसे खुद हासिल करने में अहल थे। सोनिया गांधी ने कहा कि 2011 के बाद आबादी में लगातार इजाफा हुआ है, इसके बावजूद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रियासतों का कोटा इसमें बढ़ाया नहीं गया। इस सिलसिले में गौर करने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी को कई बार ख़त लिखे हैं और अहम मशवरे कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने के ताल्लुक से दिए हैं। गुज़िश्ता 7 अप्रैल को लिखे अपने ख़त में सोनिया गांधी ने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 30% कटौती के फैसले की हिमायत करते हुए 5 मशवरे भी दिए थे जो कि कोरोना से मुकाबले में बहुत अहम साबित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के सिलसिले में जारी मुकम्मिल बंद की वजह से बैरून ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को पीर को मशवरा दिया है कि वो
कि जो जहां हैं वो वहीं रहें। अदालत उस्मा ने बैरून ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाने पर मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लगाई गई पाबंदियों में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एम शांता नागोदोर की बेंच ने बैरून ममालिक में रुकने वाले हिंदुस्तानियों से अपील की है कि जो जहां हैं वहीं रहें। अदालत ने कहा कि उन्हें अभी वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। अदालत उस्मा ने 7 अर्जियों की मुश्तरका तौर से समाअत की, जिसमें बरतानिया, अमरीका, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक में तालिब इल्मों, काम करने वाले मुलाजिमों, मजदूरों और माहिगिरों और हिंदुस्तानी शहरियों को वहाँ से निकालने की दरख्वास्त की थी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि इस बहरान के दौरान लोगों को हिंदुस्तान वापस लाना नामुमकिन है और उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पहले से दायर हलफनामे में इस रुख का आदा किया है। मेहता ने कहा कि पूरी दुनिया में लोगों को वीज़ा एक्सटेंशन मिल रही है। हमारे हलफनामे में मैंने वाज़ेह तौर से जिक्र किया है कि ये अभी मुमकिन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 21 ज़िलों के लॉकडाउन के बाद छोटी सनतों में प्रोडक्शन की सरगर्मियों को धीरे धीरे दोबारा शुरू करके ज़रूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त बहाल किए जाने के साथ ही और सनतों को ज़ीरो इंटरेस्ट पर कर्ज मुहैया करवाया जाना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा आनंद शर्मा ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान की सूरत हाल लॉकडाउन का सामना करने वाले दीगर कई मुल्कों के मुकाबले में मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान में 21 ज़िलों के लॉकडाउन से कई सनतें बंद होने को हैं और उन्हें दोबारा शुरू करने में मुश्किलात दरपेश है। लिहाजा एक्सपोर्ट से मुंसलिक सनतों को ज़ीरो इंटरेस्ट पर कर्ज दिया जाना चाहिए। इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। आज लॉकडाउन का 20वां दिन है और समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के लगभग 350 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, लगभग देश के आधे हिस्से में। आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आदरणीय आनंद शर्मा जी। वो हमें बताएंगे कि क्या चुनौतियां हैं देश के सामने, क्या समस्याएं हैं देश की अर्थव्यवस्था के सामने। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय आनंद शर्मा जी से कि वो हमें ब्रीफ करें। धन्यवाद प्रणब। जो तालाबंदी है देश में, लॉकडाउन, उसके 20 दिन पूरे हो चुके हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्रियों से बातचीत करी, ये लॉकडाउन और बढ़ने की संभावना है, जैसा राज्यों ने भी कईयों ने सिफारिश की है। पर इस संक्रमण से देश और दुनिया को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यहाँ लोग कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में पीर की दोपहर बाद ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। रिचर्ड स्केल पर इसकी शिद्दत 2.7 दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ दारुल हुकूमत के मुखर्जी नगर इलाके के नज़दीक GTB नगर में राजन बाबू TB अस्पताल के नज़दीक ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। इससे जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली कौमी दारुल हुकूमत खित्ते में ज़लज़ले के झटके दूसरी बार महसूस किए गए हैं। कल शाम भी 5:45 पर ज़लज़ले के तेज़ झटके महसूस किए गए थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पाई जाती है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों को ग्रेटर हैदराबाद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी जाती है। चीफ मिनिस्टर ने इस खुसूस में शहर हैदराबाद को जोनवार असास पर तकसीम करते हुए हर एक जोन को एक यूनिट तस्वुर करते हुए स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर की हिदायत दी। इसी तरह जिस इलाके में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं उन इलाकों को कंटेनमेंट क्लस्टर्स करार दिया गया है। कंटेनमेंट क्लस्टर में मजीद चौकसी इख्तियार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना के पड़ोसी रियासतों में मुस्बित केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र अवाम और ओहदेदारों को मजीद चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत के ओहदेदारों और अमले को हर तरह से तैयार रहने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए इख्तियार किए जाने वाली हिकमत अमली और इक़दामात के साथ लॉकडाउन पर अमलावरी और दीगर उमूर का आलाई सतही इजलास में जायज़ा लिया। इस इजलास में वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र, हुकूमत के खुसूसी मुशीर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस नरसिंह राव और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि आज रियासत भर में कोरोना वायरस के 32 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक शख्स की मौत हुई है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में मुस्बित केसेस में इजाफे के पेश नज़र तमाम लेबॉरेटरीज और दवाखानों को तैयार रखा गया है। ओहदेदारों ने बताया कि रोज़ाना 1000 तक 1100 अफराद के टेस्ट करने की गुंजाइश है। इसके अलावा कितने भी केसेस दर्ज हों उन तमाम का इलाज करने के लिए एक सिस्टम को तैयार किया गया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और लॉकडाउन पर अमल आवरी और धान की खरीदी और दीगर उमूर का जायजा लिया। तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात और इख्तियार किए जाने वाली चौकसी व दीगर उमूर पर 15 अप्रैल को कांग्रेस की जानिब से कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने आज गांधी भवन में पीसीसी की जानिब से तश्कील करदा कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के इजलास में शिरकत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में 1 लाख से ज़ायद अफराद फौत हो गए हैं और लाखों अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में एक दिन में 1500 से ज़ायद अफराद फौत हो रहे हैं। दीगर ममालिक के मुकाबले में हिंदुस्तान में ये वायरस काफ़ी कंट्रोल में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कोरोना वायरस पर चौकसी इख्तियार करने की 12 फरवरी को ही मरकज़ को मशवरा दिया था, लेकिन मरकज़ और रियासती हुकूमतों ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल मुतारिफ करने के बाद मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया। 21 मार्च को तेलंगाना में लॉकडाउन का ऐलान किया गया और 22 से इस पर अमल आवरी हुई। उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 21 दिनों बाद भी गरीबों और मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गरीबों और मजदूरों के लिए जो ऐलान किया था, आज भी कई अफराद हुकूमत की इमदाद से महरूम हैं। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को 1500 की इमदाद देने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक मदद नहीं की गई। 12 किलो चावल की तकसीम का अमल भी 60 से 70% मुकम्मल हुआ। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आवाम को दी गई इमदाद के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर केसीआर को एक मकतूब रवाना किया जाएगा और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की जाएगी। बहुत दुख की बात है कि तेलंगाना में जो तेलंगाना राष्ट्र सरकार जो ने अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो अश्योरेंस दिए हैं ये कोरोना वायरस की समय में, उसके फुलफिल नहीं हो रहे। ये बहुत दुख की बात है। हम यही डिमांड कर रहे हैं, जो आपने चावल की बात की, आपने जो 1500 रुपए की बात की, आपने जो माइग्रेंट वर्कर्स को सेव करने की बात की, ये जो आपने अश्योरेंसेस दिए थे, वो अश्योरेंसेस को आपको निभाना है, आपको फुलफिल करना है। यही कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने बताया कि कल 74 लाख से जायद बैंक अकाउंट्स में रियासती हुकूमत की जानिब से 1500 की रकम जमा कर दी जाएगी। आज किए गए एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बैंकों को जुमला 1112 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। एक और ट्वीट में केटीआर ने कहा कि अब तक 87% वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 12 किलो चावल फराहम किए जा चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर यूनानी मेडिसिन प्रोफेसर एहसन फारूकी ने उन खदशात को सिरे से खारिज कर दिया कि चारमीनार दवाखाने में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों का इलाज करने से मकामी लोगों की सेहत को ख़तरा हो सकता है। INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से ख़ास बातचीत में उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से आसपास के इलाकों के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ मकामी अफराद ने चारमीनार दवाखाने को कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किए जाने पर एतराज़ जाहिर किया। लेकिन अवाम एक ये है कि ये आबादी के बीच में यह सही सहूलत नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है इन्फेक्शन जो होगा वो उनको आवाम को होगा। आवाम का ये कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहसन फारूकी आपके प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामी तिब्बी कॉलेज आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं साथ ही साथ मेरा एक और ओहदा भी है, एडिशनल डायरेक्टर यूनानी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष तेलंगाना। एक्चुअली जो निज़ामी जनरल हॉस्पिटल है पिछले 28 मार्च को हमने लेवल 1 हॉस्पिटल के तौर पे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया गया था।
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास 270 पेशेंट एडमिट हुए जिनको आइसोलेशन के लिए रखा गया था, और उसमें से 270 पेशेंट में से 17 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए जिनको हमने हायर सेंटर यानी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि इनको आइसोलेशन रखने के बाद जब ये सीरो नेगेटिव हो गए तो उनको हम डिस्चार्ज किया गया। अब यहाँ पर अभी फिल वक्त हमारे पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हम सिर्फ नेज़ल स्वैब ले रहे हैं और नेज़ल स्वैब लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजा रहे हैं। अगर कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है, चाहे वीक पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो, उसको गांधी हॉस्पिटल मुनक़िद किया जा रहा है। अब रिसेंटली हम निज़ाम जनरल हॉस्पिटल और निज़ाम तिब्बी कॉलेज को एक बहुत ही बड़ा ये किया गया है कि मतलब कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टोटल 8 हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया गया है। 8 हॉस्पिटल में से 5वां नंबर हमारा निज़ाम जनरल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट निज़ाम तिब्बी कॉलेज का है। ये एक्चुअली लेवल 2 हॉस्पिटल के तौर पे सिलेक्ट किया गया है। लेवल 2 के माने ये है कि भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वहीद है जी। भाई यहाँ पर जो कहाँ पर रहते? मैं मुगलपुरा मैच पॉइंट पे रहता हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैच पॉइंट कहाँ पर है? ये सामने ही है, यही है घेरा के मेरा सामने गेट है। पेशेंट यहाँ से लाएंगे ले जाएंगे। तो जैसा हुकूमत बता रही इतना ख़तरनाक वायरस है तो यहाँ पर तो रख के मतलब भी नहीं है। हमारी किस्मत में रहेगा, बाद में वायरस फैलेगा नहीं फैलेगा, मगर पेशेंट के लिए ही कुछ नहीं है। यहाँ पे ठसका लगा तो पीने का पानी भी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बुनियाद पे यहाँ पर रख रहे हुकूमत हॉस्पिटल के क्यों चॉइस करे, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो आपका कहना है कि यहाँ पे पानी की सहूलत भी नहीं, अगर पेशेंट आए तो कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो यूनानी है, ना इंजेक्शन है ना टैबलेट का दवाखाना है। तो यही समझ में नहीं आ रहा ये दवाखाने को किस बुनियाद पे चॉइस करे। हाँ आइए, आपका नाम भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद गौस है। हाँ जी गौस साहब, हम तो ये चीज़ चलिए पेशेंट्स हैं, हम मान रहे हैं सब चीज़ को, मगर पेशेंट्स लाएंगे बिल्कुल यहाँ ना वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन। जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरे यूनान के, चाहे आप पूरे डॉक्टर्स को अवेलेबल करिए आइए, और पलट के जो है मासूम जो बच्चे हैं सुबह से शाम तक थोड़ा घर के बाहर 1-2 मिनट भी निकलने का इतना डर बैठ गया, और जाहिर इतना हैबत खा रहे हैं। तो हम लोगों से बोलना ये है, आप कहीं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दूर है, चाहे शमशाबाद है, बल्लागुड़ा, जो खुली प्लेस है वहाँ लेके जाइए। हमारे को किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको यही प्रॉब्लम है, यहाँ से उसको शिफ्ट कराइए, कहीं भी बनाइए, दूसरी जगह लगाइए। हमारे को किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं, हमारे को एक ही तकलीफ़ है, हमारे दिल में डर बैठ चुका है। यहाँ महले बीमारी तो सबको आती और आना है भाई। कैंप नहीं वो तो बना रहे हैं सब चीज़, कैंप वैम्प। और मैं तो ये चाह रहा हूँ खुली जगह पर, जैसा बता रहे हैं दूसरी कंट्रियों में, दूर दूर महलों से हटके वहाँ पर बनाइए। हमारी ये गुजारिश है यहाँ की हुकूमत से। नहीं, यहाँ पर रहने से एतराज़ क्या है आपको? रहने से कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ पब्लिक के दिल में डर बैठ चुका है कि 3rd लेवल क्वारंटाइन के लिए लाए, मगर ये डर जो है अब 2nd लेवल पे लाए बोल के और डर बढ़ गया पब्लिक को। जैसा न्यूज़ देख रही पब्लिक, जैसा मालूम हो रहा ये लेवल, तो डर बढ़ते ही जा रहा। और पलट के जो है सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ पे पानी तक नहीं है पीने का। वो टैंक खाली होती, फिल्टर से बना के पानी भरा जाता, और पलट के हर वो चीज़ आप, मेरे को तो एक गुजारिश है भाई, यहाँ पे अवेलेबल कराइए, उसके बाद हमें कोई डर नहीं है। कहाँ पर रहते आप? यहीं रहता हूँ। यहीं बोले तो? मुगलपुरा। मुगलपुरा बहुत बड़ा दवाखाने के सामने। अच्छा, दवाखाने के सामने रहते हैं। जी हाँ जी। आपको क्या एतराज़ है दवाखाने जो है लेवल 2 हॉस्पिटल डिक्लेयर करने पे? नहीं, लेवल 2 तो ज़रा यहाँ के भी लोगों को थोड़ा बहुत, तो इससे बच्चे हैं वगैरह हैं, थोड़ा तकलीफ हो सकती थी। वो हिसाब से ज़रा कहीं और शिफ्ट करे तो बेहतर रहेगा। अगर सिर्फ आइसोलेशन वार्ड के तौर पे रख रहे हैं तो फिर भी ठीक है। वो है मतलब यहाँ के सबके लोगों का कहना यही है। यहाँ पर हॉस्पिटल को जो डेवलप किया जा रहा है उससे आपको एतराज़ है? एतराज़ ये है कि उसके इन्फेक्शन आप तक पहुँचेंगे? जी, और इन्फेक्शन होने का ये ख़तरा है। बच्चे हैं, लेडीज़ है, बहुत बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वजह से। जी, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो हमारे CM साहब भी और PM साहब भी बहुत अच्छा इसको। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। बीजेपी के दफ्तर में उन्होंने मास्क की तैयारी का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के तहत हर ज़िले में 1 लाख मास्क मुफ्त में तकसीम किए जाएंगे। ये मास्क की तैयारी महिला मोर्चे की कारकुन और ड्वाक्रा ख़वातीन तैयार कर रही हैं। इसके लिए मटीरियल बीजेपी पार्टी की तरफ से फराहम किया जा रहा है। स्लम इलाकों में आवाम को ये मास्क दिए जाएंगे। इसके अलावा युवा मोर्चा की जानिब से खून के अतिये के कैंप भी कायम किए जाएंगे। बीजेपी इन 15 दिनों में आवाम की हर तरह से मदद करने की कोशिश करेगी।
లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ జేపీ నడ్డా గారు వివిధ రకాల సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని చెప్పి పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి కార్యకర్త 5కి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమం, కమ్యూనిటీల కేంద్రంగా భోజన వితరణ కార్యక్రమం, జనతా పార్టీ రకరకాల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. మహిళా మోర్చా एम्प्लॉय ने 500 सफाई अमले में कपड़े और ज़रूरी अशिया तकसीम किए। इस मौके पर अंबरपेट के रुकन असेंबली के वेंकटेश भी मौजूद थे। इसके अलावा राममोहन ने बल्दिया अशिया तकसीम की। ये इमदाद में मेयर राममोहन ने 300 सफाई अमले में ज़रूरी अशिया तकसीम की। चावल, शक्कर, देने वालों से भी इजहार మంది మరి ఇలా జిహెచ్ఎంసీకి రిలేటెడ్ మరి ఇలా జిహెచ్ఎంసీలో పనిచేస్తున్నారు. మరి ఇలా జిహెచ్ఎంసీలో కాంట్రాక్టర్ మేము కూడా పనిచేస్తున్నాం, కూడా వారికి సహాయం చేస్తామని చెప్పి మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ మిగతా దగ్గర కూడా చాలా మంది దగ్గర వస్తే ఈ డ్రైనేషన్ ఇవ్వాలన్న దాంట్లో చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. శిక్షణగా మెయింటైన్ చేయకుండా ధైర్యంగా మెయింటైన్ చేయకపోతే ఈ కరోనా వైరస్ లాంటి ఇంకా ఎన్నో వల్ల మనకు సమాజంలో కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి ఇలా పారిశుద్ధ్యం మెయింటైన్ చేస్తున్న మరి ఇలా కార్మికులు చాలా మంది చెప్తున్నాం. ఇలా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మరి ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మిక మరి ఇలా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. हैदराबाद में जहां जनता कर्फ्यू और रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बेशतर बाजारों में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा उछाल आ गया था। ताहम जैसे जैसे सब्जियों का ताज़ा स्टॉक बाजार की कीमत अब बड़ी हद तक घट गई है और अब बावर्ची खाने की अहम शय माने जाने वाली टमाटर की कीमत फ़ी किलो 10 से 15 रुपये के दरमियान हो गई है, जिससे आम आदमी ने राहत की सांस ली है। इसी तरह आलू फ़ी किलो 30 रुपये, मिर्च 20 रुपये, गोभी 9 रुपये, दोंडा 15 रुपये, भेंडी 20 रुपये में फ़रोख्त की गई है। जारिया साल रियासत में टमाटर की काफ़ी काश्त हुई है। बेहतर रद्द-ए-अमल मिल रहा है और कीमतों में भी बड़े हद तक कमी आई है। इसी दौरान महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों से बराह रास्त मेवे खरीदते हुए रास्त तौर पर आम आदमी को फराहम किया जा रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।